राधा रानी का एक प्रसंग। एक दिन राधा जी सखियों संग जमुना किनारे बैठी सत्संग कर रही थी। अचानक एक सखी की नजर उनके पैर पर चली गई। पैर में घाव से हल्का हल्का खून रिस रहा था। सबने चौंक कर पूछा, ये चोट कैसे लगी राधेजू? बताए, जल्दी से बताए। राधा जी ने बहुत टालना चाहा, पर इंसान प्रवृत्ति है, आप जितना बात टालना चाहेंगे, लोग उतना ही जानना चाहेंगे। राधा जी ने कहा, ये एक पुराना घाव है। सखी बोली, पुराना कैसे राधेजू? इसमें तो खून निकल रहा है। पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं, कैसे लगा ये घाव? राधा जी ने कहा, सखियों, एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया बांसुरी छीन ली। बांसुरी की छीना झपटी में उनके पैर का नाखून लग गया। ये घाव उसी चोट से लगा। गोपियों ने पूछा, कन्हैया को मथुरा गए तो कई बरस हो गए हैं, ये घाव अब तक सूखा क्यों नहीं है राधेजू? बोलो। राधा जी बोली, सूखता तो तब ना जब मैं सूखने देती, मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखियां तो चौंकी, ऐसा क्यों करती हो राधे? राधे जी ने कहा, वो इसलिए सखियों, कन्हैया रोज सपने में आकर इस जख्म का उपचार करते हैं। उपचार के लिए ही सही, कन्हैया मेरे सपनों में आते हैं। अगर घाव सूख गया तो क्या पता वो सपनों में आना ही छोड़ दें। सखियों की आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि ऐसा प्रेम था हमारे प्रेमाधार श्री राधे कृष्ण का। राधे राधे, जय बोलिए हमारे प्राणाधार श्री राधे कृष्ण की जय। ब्रजवासी कौन? 4 प्रकार के मनुष्य ब्रजवासी माने गए हैं। 1. जिसका जन्म ब्रज में हुआ हो, चाहे रहता कहीं भी हो, वो ब्रजवासी है। 2. जिसका जन्म कहीं भी हुआ लेकिन रहता ब्रज में है, वो ब्रजवासी है। 3. जिसका जन्म कहीं हुआ और रहता कहीं पर भी है, पर प्रमुख त्योहारों पर ब्रज में आता है, वो ब्रजवासी है। 4. जिसका जन्म कहीं हुआ, रहता भी कहीं और है, कभी भी ब्रज में न आ पाया हो, लेकिन जिसका दिन पल पल ब्रज में आने के लिए तफता हो, वही सबसे बड़ा ब्रजवासी है, क्योंकि उसका दिल सदैव ब्रज में वास करता है। सूना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, जय वृंदावन विहारिणी।